तो क्लास 10th एनसीईआरटी 5.2 के क्वेश्चंस हम आपको लगवा रहे हैं। ये इस प्रश्नावली का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो आप कमेंट आपकी पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन आपको लगवा देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, ठीक है। तो ये हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ इक्वेशंस जनरेट करेंगे, उसके बाद छठे और 10वें पदों का योग यहाँ से इक्वेशंस हम जनरेट करेंगे। दो इक्वेशन होंगी एओडी में, एओडी के मान निकालेंगे। जब एओडी के मान हमको मिल जाते हैं तो आसानी से हम एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। कह रहा है एपी के चौथे और आठवें पदों का योग। तो चौथे पदों एक क्या दे रखा है, चौथे पदों का योग, यानी हम लिख सकते हैं A4 और फिर आठवां पद को कैसे लिखोगे A8 ऐसे लिखोगे। इनको जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है 24, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम यहां से करते हैं। A4 का मतलब क्या है, A4 को क्या लिख सकते हो A+3D लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओके। A8 को कैसे लिख सकते हो A+7D लिख सकते हो, ये आ गया 24। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो A और A कितना आ गया 2A और 3D + 7D कितना हो गया 10D इक्वल टू कितना आ गया 24। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग। तो छठा पद क्या लिख सकते हो A6 लिख सकते हो, 10वें पद को लिख सकते हो A10। इनका योग कितना दे रखा है 44 दे रखा है, ये दिया है, ठीक है। तो A6 को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A+5D लिख सकते हो, प्लस A10 को लिख सकते हो A+9D लिख सकते हो इक्वल टू 44, ठीक है। तो A और A कितना हो गया 2A हो गया और 5D + 9D तो कितना हो गया 14D, नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 अननोन यहाँ पे भी है, 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 2 को सॉल्व करें +10D इक्वल टू कितना है 24 इक्वेशन नंबर 1, और ये लिखा है 2A + 14D इक्वल टू 44 इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। अब A के कोफिशिएंट क्या है, को 2 में से घटा दे, यानी 1 से 2 को घटा दो। जब आप घटाते हो तो क्या होता है निशान चेंज हो जाते हैं, निशान आपके चेंज हो गए। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 10D प्लस का है, -14D माइनस का है, तो माइनस का बचेगा 4D इक्वल टू कितना आ गया, तो आपका आ गया कितना 20 आ गया, माइनस का 20, ठीक है। माइनस का, क्योंकि माइनस का 44 और प्लस का 24, तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया कितना हो गया 2 बचा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं गया 20 के, तो D बराबर कितना आ गया 20 / 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो D का मान कितना आ गया 5, D का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब D का मान चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं D का मान। इसका मतलब क्या है D का 2A हमारे पास मिला है 5, तो हमने D का मान पुट कर दिया 5, ठीक है। इक्वल टू किसके हैं 24, तो यहां से आ गया 2A + 10 5 = 50 इक्वल टू कितना आ गया 24। तो 2A इक्वल टू कितना आ गया आपका 24 माइनस का 50, तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया है माइनस का 26, माइनस का कितना आया 26। A बराबर कितना आ गया माइनस का 26 / 2, तो ये आपका आ गया माइनस का 30,
ए और डी हम तो हम एपी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इस एपी के प्रथम तीन पद, तो ए कितना आ गया, ए यही तो आपका प्रथम पद है, माइनस का 13। ठीक है, इसी को A1 बोल दो चाहो तो, A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस डी, A माइनस 13 और B का मान हमारा कितना निकल के आया है, A प्लस 2D। तो A कितना आपका है माइनस का 13 प्लस 2, D का मान कितना है 5, D का मान कितना है 5, तो कितना आ गया आपका माइनस का 3। ये आपका आंसर है, प्रथम तीन पद निकालने, A1 13, A2 माइनस 8, A3। लेकिन कैसे निकाला है आपने, इक्वेशन हमने बनाई है, उसके बाद ए और डी फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमने प्रथम तीन पद निकाली है, तो हमने इस तरीके से कर लिया है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आसान था। ठीक है, जो गिवन डेटा है उसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और आसानी से हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाकर लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।